नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज चलते हैं पुनः पचपदरा की उस धरती पर जहां हम बेटियों के महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। समाज के ऐसे लोग जिन्हें समाज सेवी कहें या फिर ये कहें कि भारतीय परंपरा की सेवा कर रहे हैं, अपनी बहनों को, बेटियों को स्वागत सत्कार के साथ बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 1000 बेटियों के इस महाकुंभ की तैयारी कोई छोटी बात नहीं है। आना आसान है, लेकिन जो आते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था करना ये बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन पचपदरा के बेटे, उन बहनों के भाई ये सारा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम है हमारे कमलेश जी सांकलेचा जी। कमलेश जी का नाम महत्वपूर्ण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जितने इंटरव्यू लिए उसमें बेटियों ने, बहनों ने इस नाम का बार बार प्रयोग किया। देखिए, सेवा भी 2 प्रकार की होती है। कुछ लोग अपना समय देते हैं, श्रम देते हैं, और कुछ लोग अपना अर्थ धन देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों की सेवा देते हैं। कमलेश जी सांकलेचा उसी श्रेणी के लोग हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कमलेश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज के मंच पर। मेरी आवाज क्या आपके पास कम आ रही है? स्पीकर बंद कर दीजिए, स्पीकर मत रखिए। तो ये हमारे साथ पचपदरा में, मैं ये कहूं, इतना बड़ा आयोजन करने में एक प्रमुख नाम कमलेश जी सांकलेचा हमारे साथ जुड़े हैं। और कमलेश जी सांकलेचा के साथ हमारे 3 और ऐसे नाम हैं जिन्हें हम ये कहें कि विशिष्ट कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, जो मैदान में रह करके उन भावनाओं को, उन योजनाओं को साकार रूप देते हैं। उनमें 3 नाम हमारे साथ। एक है महावीर जी सांकलेचा साहब। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत। महावीर जी के साथ भूपेंद्र जी, जिनका पचपदरा की धरती पर नाम है सुरेश जी, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र की धरती पर नाम है भूपेंद्र जी। नाम 2 हैं, रोल भी डबल होंगे निश्चित रूप से, दोनों तरफ काम करते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। इनके साथ एक नाम शांतिलाल जी साहब का। शांतिलाल जी, जो कि ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं की पंगत में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाने वाला एक उपयोगी नाम। तो आज पचपदरा की धरती से पचपदरा के 4 लाल, हम ये कह सकते हैं कि पचपदरा के रत्न हैं, जो इतने बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं श्रीमान कमलेश जी के पास, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी संजीदगी के साथ निभा रहे हैं। कमलेश जी सांकलेचा साहब। कमलेश जी, कमलेश जी, मेरा पहला सवाल है कि जब आपके शहर की बेटियों ने, आपकी बहनों ने जब इस आयोजन की रूपरेखा बनाई, तो फिर आपके मन में क्या भाव आया? सबसे पहला मेरी बात सुनिए। यहाँ हमारे गुरुजी माँ समन जी आ रहे हैं जी। उस प्रोग्राम के मोड़ के पीछे इनका प्रोग्राम बना और इन्होंने अपनी भावना रखी कि गुरुजी आ रहे हैं, तो हम सब लोग कैसे आएंगे। कमलेश जी, हमारा 2-3 दिन का प्रोग्राम रख ले। कमलेश जी, स्पीकर ऑन है, आवाज गूंज रही है, वीडियो में आवाज नहीं आएगी, कृपया स्पीकर बंद करवा दीजिए। हाँ, बोलिए जी, आपकी आवाज गूंज रही है। हाँ जी, अब बोलिए। ठीक है। हाँ जी, बोलिए, अब बोलिए कमलेश जी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अब आप अपनी बात बोलिए। आपके मन में क्या भाव आया और किस तरह से इस बड़े प्रोग्राम में आपने बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? ऐसा है, ये प्रोग्राम हमारे गुरु माँ समन जी आ रहे हैं और उनके मोड़ के पीछे इनका मोल बना जी। और इन बहनों ने हमें बोला भाई अब गुरु जी आ रहे हैं तो सब लड़कियां कैसे आएगी, तो उनके साथ 2-3 दिन का हमारा भी प्रोग्राम यहाँ रख ले रहे जी। तो हम बहनों को हो गए तो ये भी प्रोग्राम साथ में रख लेंगे। तो हमने इनको बोला
जो भी होगा हम आपका सहयोग करेंगे। जी तो पहले हमारे भाई किसी ने 12 तारीख का प्रोग्राम किया, देने का और किसी ने दिया, जी कपड़े का प्रोग्राम मैंने दिया और 15 सुबह तक का लिया। जी 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 और इन बेटियों का जो वीडियो हम देखते हैं, जो उनके मुंह पे जो उत्साह होता है, अच्छी खुशी का दिखता है, जो प्रोग्राम देखते हैं बहुत खुशी से ये लोग इन्होंने कि भाई अपने गाँव में जा रही। जी 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 गाँव में इतना खुशी का माहौल है और हमारे गाँव की सरपंच महिला है जी और वो भी पूरा गाँव सौंदर्यीकरण करने में लगी हुई है। वो भी इस आशा लगी हुई है कि मेरी मेरा गाँव में आ रही है, हर गली की सफाई हो रही है, हर शहर की सफाई हो रही है, हो रहा है। जी 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 एकदम खुशी का माहौल है। बिल्कुल, आपने कहा आध्यात्मिक अपने में भी दूसरे जानने में भी खुशी का माहौल है। कितना बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि ये हमारा समझ है, इसके साथ बेटियां गाँव बेटियां भी आ रही है। तो बेटियों में कोई जाति विशेष नहीं होता है, लोगों के नाम होता है, अपने गाँव की बेटियां आ रही है, हर जाति में खुशी का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ आध्यात्मिक परिवेश में पारिवारिक संस्कृति का रंग मिला और आपने उस रंग को ऐसा रंग बना दिया। बिल्कुल सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो जी। मेरी बदर की इच्छा थी कि अपने गाँव में कोई बढ़िया प्रोग्राम रखे जी, तो उसके बाद ये प्रोग्राम हमें मिल गया, तो ये हमें बहुत खुशी की बात है। अब वो तो सरकार के हिसाब से चले गए जी, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिया। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है कि उनकी इच्छा को आपने पूर्ण करने के लिए यह कार्यक्रम लिया है और इस कार्यक्रम को आप लोग मिलकर के कितना जबरदस्त सजाए हैं। ये पचपदरा की बेटियां, पचपदरा की बहनें बता रही है। कमलेश जी, एक बात और बताइए कि ये प्रोग्राम आपने इस बार तो किया, क्या आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करने की योजना रहेगी? एक प्रोग्राम तो इससे पहले एक प्रोग्राम बना था हमारे युवा का जी कि भाई मतलब सब लोग अपन सब परिवार के लोग यहाँ आए, घर खोले जी और एक साथ इकट्ठे हुए तो अपने गांव की पुरानी यादें सब सबको मिलेगी और मिलनसार रहेगा और आने वाली पीढ़ी को ध्यान रहेगा हम इस गाँव के हैं जी जी, बड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन उन लोगों ने बोला सुधिया के दिन करेंगे, होली की टाइम वगैरह होगी, सुधिया होली दीपावली की टाइम विष्णु गुरु जी का उनके हिसाब से ये प्रोग्राम जी हो गया। वो प्रोग्राम की तो बढ़िया चल रही है जी। अब वो बहुत हिसाब बन गया, गाँव के प्रति हालात लगा हो गया। जी 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 जी। तो कमलेश जी ने अपने मन की भावना व्यक्त की और सबसे बड़ी बात है माता पिता की इच्छा को इस रूप में पूर्ण किया है। कमलेश जी ने उस भावना को याद रखा। महावीर जी, हाँ बोलिए जी सर। महावीर जी, आपने जब इस तरह की रूपरेखा सुनी तो आपके मन में क्या बात आई? हमारे मन में यह है कि इतना बड़ा आयोजन, सब गांव की बहनें एक साथ आ रही है, हमें भी बहुत खुशी हुई जी। और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए तैयारी में हम लोग सब जुट गए, सब भाइयों के साथ। जी जी जी। अब तक तो आपकी तैयारी मुझे लगता है करीब करीब एकदम उस मोड़ पे आ गई है, सजावट पूरी तैयार हो गई है आपकी? बस अभी गांव में सब यही काम चल रहा है, सब भवनों के रिपेयरिंग वगैरह वो सब कार्यकर्ताओं की देख रेख में चल रही है और सब बहनों के आने की तैयारी में लगे हुए हैं। बहनों की अब तक कितनी बहनें आ चुकी है आपकी? अभी तक कोई नहीं आए, अभी 2-3 दिन में सब आना शुरू हो जाएंगे। अब आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 12 तारीख को महासमुंदी का प्रवेश है, तो 10-11 तारीख तक सब भी गाँव में आएंगे लोग, बिल्कुल सब मेहमान वगैरह खूब आएंगे। जी जी जी, इस बहाने सारे घर खुल जाएंगे और बेटियों की रौनक आपके पचपदरा की गलियों की रौनक को बढ़ा देगी। भूपेंद्र जी, सुरेश जी के नाम से आपको यहाँ पर जानते हैं। आप कब आए यहाँ पे पचपदरा अपने कर्म क्षेत्र से? मेरा
जन्म क्षेत्र भी यही है और कर्म क्षेत्र बालोतरा ही है। ओ, तब तो आप पास में ही है एकदम। हाँ, पास में लगभग यही रहने का है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि ये विचार जब बेटियों के मन में आया तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये आयोजन इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं 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 सर, बिल्कुल ही नहीं सोचा था। पहले हम सोच रहे थे कि भाई इतनी सारी कहाँ एक साथ आएगी, कोई कहाँ रह रही है साउथ में, कोई कहाँ रह रही है, कोई कहाँ रह रही है। कभी किसी ने लगभग पिछले 10-10 सालों से अपने इधर पचपदरा जो उनकी जन्म धरती थी कभी आई नहीं, और अभी कैसे आएगी। तो हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा जिनके घर इधर के पीर के खुले हैं तो वो 250-300 बेटियां आ जाएगी। और इतना अंदाजा लगेगा कि इतना उत्साह रहेगा उनमें, और 1000 के लगभग सहमति आ चुकी है उनके आने की। तो मैं बहुत बड़ी खुशी हो रही है, और इतना हम उनके स्वागत में जितनी हमसे हो सकती है तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। जैसे हमारा इधर का मेन प्रोग्राम इधर ओसवाल भवन में है जी, तो उसके टोटल रंग रोगान का वगैरह, सजावट का वगैरह पूरा काम मेरी देख रेख में हो रहा है जी। तो अच्छी तरह से सब हम बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके मन का उत्साह बोल रहा है। बेटियां जब घर आती है तो घर भरा भरा लगने लगता है, और बेटियां इतनी बेटियां जब गांव आएगी तो फिर तो गांव भर जाएगा, गांव भरा भरा लगेगा। इन बेटियों ने जीव दया का भी एक यादगार तोहफा पचपदरा को दिया है। हाँ सर, बहुत अनुपम उपहार है हम पचपदरा वासियों के लिए जी। एक पक्षी घर बना के दिया है इन बेटियों ने। एक यादगार रहेगा, जब तक वो खड़ा रहेगा तब तक भाई ऐसा हमारे गांव में इतनी सारी बेटियां आएगी। उन्होंने ये उपहार स्वरूप पचपदरा को भेंट किया था। बिल्कुल। और इतने सारे जीवों की रक्षा रहेगी कम से। बिल्कुल, जीव दया का एक अनुपम उदाहरण आपके गांव में आपकी बेटियों ने प्रस्तुत किया, आपका सहयोग रहा। शांतिलाल जी, आपके मन में क्या चल रहा है? हाँ जी, आपके मन में क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है? हमारे मन में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा खुशी का माहौल है। वैसे भावना देवी मेरे भाभी जी लगते हैं, जो परिकल्पना जिन्होंने शुरू की ना, ममता देवी और भावना देवी ने जी। भावना देवी मेरे भाभी जी हैं, तो उन्होंने आके बताया कि भाई इस टाइप का प्रोग्राम अपने को रखना है जी। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन अपन हाथ में ले रहे हैं तो सबका सहयोग होगा, गांव का, समाज का, तो इस कार्यक्रम को हम अपन व्यवस्थित और उचित ढंग से कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमने हमारे समाज के प्रतिनिधि को भेज के मैसेज से, फोन से सबको, जो भी गांव में उपस्थित थे, पंच, बुजुर्ग, युवा कार्यकर्ता, उन सबको इन्फॉर्म किया भाई शाम को एक मीटिंग रखी है जी। फिर उस मीटिंग में हमने उनको बेटियों को भी बुलाया जो वहाँ पे उपस्थित थी। उन्होंने अपनी पूरी रूपरेखा बताई, हमारा इस तरह का कार्यक्रम रखने का हमारा प्लान बनाया है जी, और आप लोगों का सबका हमको तन मन धन से सहयोग चाहिएगा जी। तो वहाँ पे जो भी उपस्थित थे, बड़े बुजुर्ग, हमारे ओसवाल समाज के पंच, प्रतिनिधि, पदाधिकारी, सबने मतलब खुले मन से कहा कि आप ये कार्यक्रम का आयोजन कीजिए, हम आपको जितना सहयोग हमारे से बन पड़ेगा तन मन धन से हम करेंगे। सबने खुले दिल से सहज स्वीकृति दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने फिर वहाँ पे जो हमारे समाज के पंच प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारे अहमदाबाद रहते हैं, उनको फोन लगाया भाई बेटियां इस तरह का कार्यक्रम रख रही है, तो उन्होंने किसी भी अपना जो भवन है, जो भी उसमें सामग्री है, जो भी चाहिए, हमारी एकदम सहज स्वीकृति है कि बेटियां बहनें उसको यूज ले। उसके बाद चोपड़ा भवन, जैन नीलकंठ भवन, आंसू भवन, सबने अपनी सहज स्वीकृति दी कि जो भी बन पड़े आप अपना इसका उपयोग कीजिए। बिल्कुल, आपके जितने पचपदरा के भवन हैं, सारे भवन भरे भरे लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब भरे भरे लगेंगे, सही बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है, विचार तो आ जाता है, लेकिन उस विचार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप भाइयों ने, पचपदरा के लालों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत को हम सलाम करते हैं। कमलेश जी फोन लाइन पर हैं। कमलेश जी, आप मुझे बताइए, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे पचपदरा को, अपनी बहन बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई संदेश आपका? मेरी आवाज नहीं आ रही? कमलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि पचपदरा को और अपनी बहन बेटियों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे
इतने बड़े आयोजन में आपका मैसेज कोई देना चाहेंगे? उनको मैसेज क्या? उनको मैसेज, जो इतना बड़ा प्रोग्राम में बहन बेटियां आ रही है, क्या आप ये चाहेंगे, उनको फिर से कहेंगे कि हर साल आप ऐसे ही आते रहो? हाँ कहेंगे जी। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि एकदम आप खुशी से आओ, आपके प्रोग्राम में कोई कमी नहीं रहेगी। जी 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 जी, मैं मानता हूँ। खुशी से अपना प्रोग्राम मनाओ, खूब आनंद लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। दर्शकों, कमलेश जी इतने व्यस्त हैं कि फोन लाइन के लिए, इस इंटरव्यू के लिए 2-3 और कॉल होने के बाद इन्होंने समय निकाला है। जिसके पास जिम्मेदारी होती है वो में क्या है, मेरी बात सुनो अब जी। सनम जी, एक्चुअल में क्या है, हमारे गांव में ये पोषण है कि हर घर में रिपेयरिंग चल रही है। जी 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 तो जी, उसमें क्या है, हर आदमी व्यस्त हो गया है। मानता हूँ। अब जो बेटियां आ रही हैं तो सब परिवार में आ रहे हैं, तो छोटी मोटी हर घर में छोटी मोटी रिपेयरिंग चल रही है। तो बिल्कुल। उसमें क्या है, व्यस्त है लोग। कमलेश जी, आपको ऐसा क्या है, कुछ काम चल रहा था बिल्कुल और कुछ ये भी काम जी, सामाजिक काम भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। के हिसाब से हो सकता है नहीं होता पाया होगा। नहीं नहीं, मैं इसमें तो आपकी व्यस्तता मानता हूँ, ये मेरी कोई उल्हाना नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं अच्छा मानता हूँ कि आप इतने व्यस्त हैं, जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मुझे अब एक बात का जवाब, महावीर जी हैं, हमारे शांतिलाल जी हैं, हमारे भूपेंद्र जी हैं, ये सवाल कि दिवाली पर हमारे यहाँ घरों की रंगाई पुताई होती है, लेकिन आपके यहाँ तो होली अब आने वाली है, होली पर दिवाली कम। जी 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 जी, आपके यहाँ तो पूरे गांव की रंगाई पुताई हो रही है, ऐसा लग रहा है। पूरे गांव की हो रही है, और जो बंद मकान पड़े हैं तो कार्यकर्ता वो भी ध्यान में ले रहे हैं कि भाभी वो भी है ना, बहनों के रुकने के लिए यूज आ जाए, तो उनको किस तरह से सही किया जाए, तो उनके बारे में भी सब कार्यकर्ता मिलके सब उनके व्यवस्था करने के लिए सहयोग कर रहे हैं सब। जी जी, कमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सनम जी, हाँ जी। क्या है, मेरी बात सुनो। आप बोल रहे हो कि दीपावली में बोतई होती है जी। घर में लक्ष्मी आती है, जब बोतई होती है तो ये तो लक्ष्मी आ रही है। अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत शानदार जवाब दिया। और एक साथ कितनी लक्ष्मी आ रही है, ये देखिए आप, लक्ष्मी का भी सैलाब आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी का रूप ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके मन की भावना को सलाम करता हूं। पचपदरा की धरती को सलाम, बेटियों को सलाम करने के साथ साथ सलाम बनता है पचपदरा के लालों को, पचपदरा के उन भाइयों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी संजीदगी के साथ इतना बड़ा कार्यक्रम इस सर्दी के मौसम में, बड़े उत्साह की गर्मी में ये सब भाई दिख रहे हैं। तो हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान थे पचपदरा के रत्न कमलेश जी सांकलेचा, उनके साथ महावीर जी, उनके साथ भूपेंद्र जी, उनके साथ शांतिलाल जी। चारों का डिजिटल फर्स्ट न्यूज पर हृदय से स्वागत करते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और दिल की अनंत गहराई से आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।